हम अपने पांचों सेंसेस में से जितना भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसमें से 3% इंफॉर्मेशन हम अपने नाक से ही लेते हैं, मतलब सूंघ कर लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे नाक का काम सूंघने के अलावा सांस लेने के लिए भी होता है। और आपको बता दें कि हमारे चेहरे में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा कठिन एनाटॉमी यानी सबसे ज्यादा कठिन संरचना वाला हमारा नाक ही होता है, क्योंकि इसके बनावट में बहुत सारी हड्डियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब मैं आपको नाक की बनावट में जो जो हड्डियां इन्वॉल्व हैं उनके बारे में बताकर आपको बोर नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको बिना बोर किए हुए ये बताऊंगा कि हमारा नाक काम कैसे करता है, मतलब नाक स्मेल कैसे करता है और सांस कैसे ट्रेवल करके नाक के थ्रू हमारे फेफड़े में जाता है। देखिए, हमारा जो नाक है जिसको हम बाहर से देखते हैं वो बना हुआ होता है कार्टिलेज से। ये है अपर कार्टिलेज और ये जो हमारा नॉस्ट्रिल बनाता है ये है लोअर कार्टिलेज। इन कार्टिलेज के ऊपर हमारी नेजल बोन पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे नाक के बीच में हमारे नाक के अंदर 2 छेद बनाने के लिए एक नेजल सेप्टम होता है। आप देख सकते हैं इसको इमेज में, ये भी कार्टिलेज से बना होता है। इसके पीछे वाला भाग बोनी होता है, मतलब पीछे ये बोन से बना होता है। और जब हम अपने नाक के छेद से अंदर की ओर जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारा नाक अंदर की ओर फेरिंग्स में खुल जाता है, जिसे कोएना कहते हैं। देखिए, हमारा ये जो नाक है ना अंदर की ओर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें बहुत सारी हड्डियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जानते हैं, नहीं तो आपको ये समझने में दिक्कत होने लगेगी। देखिए, हमारे चेहरे के अंदर कुछ खोखली जगहें होती हैं जिनके अंदर हवा भरी रहती है, जिसे साइनस कहते हैं। आप अक्सर सुने ही होंगे कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा नाक से पानी गिर रहा है, इसे साइनस हो गया है। तो असल में वो हमारे चेहरे में पाई जाने वाली इन खाली जगहों के बारे में ही बताते हैं। देखिए, साइनस क्या होता है? साइनस एक खाली जगह होती है जिसके अंदर एयर भरी रहती है। इसका काम ये होता है कि ये हमारे चेहरे और स्कल बोन को लाइट करने में मदद करता है। होता ये है कि इन साइनस के दीवार पर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि म्यूकस बनाते हैं। म्यूकस वही होता है जो हमारे नाक से चिपचिपा सा पीले रंग का पदार्थ निकलता है, जो सूखने पर हार्ड मटेरियल हमारे नाक से निकलता है, वो म्यूकस ही तो होता है। देखिए, साइनस में भरा हुआ ये म्यूकस हमारे नाक के अंदर आ जाता है और हमारा नाक हमेशा एक चिपचिपे से पदार्थ से भरा रहता है, जिसके कारण से कोई भी डस्ट, बैक्टीरिया या कोई भी गंदगी हमारे नाक में नहीं आती है। और अगर कोई वायरस और बैक्टीरिया हमारे नाक में घुसता है तो पहले वो इस म्यूकस के अंदर ही आकर चिपक जाता है। और हमारे नाक के अंदर कुछ बाल भी होते हैं जो कि वातावरण में मौजूद धूल कणों को अंदर जाने से रोकता है। एक बार हम अपने नाक के अंदर जो नेजल कैविटी पाई जाती है उसे साइड व्यू में देख लेते हैं। देखिए, जो पूरा एरिया दिख रहा है ये है हमारे नाक के अंदर की जगह और ये है हमारी नेजल कैविटी की फर्श यानी हमारे मुंह की छत, जिसे हम कहते हैं पैलेट यानी तालू। और ये देखिए, ये वाली जो जगह है यहाँ पर हमारी नाक जाकर खुलती है हमारे गले में, और यहीं से हमारा मुंह यानी हमारा जो ओरल कैविटी होता है वो भी गले में जाकर खुलता है। होता ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो एयर इसी रास्ते से होते हुए हमारे फेफड़े में चला जाता है। एक बार सांस हमारे फेफड़े में गई, वहाँ पर कई सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से फेफड़े में छोड़कर हमारे सांस के जरिए इसको बाहर निकाल देते हैं। ये तो हुआ हमारे नाक का पहला फंक्शन, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद हमारे नाक का दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है स्मेलिंग का, जो कि हमारे 5 सेंसेस में से एक है। देखिए, अपना नाक सूंघता कैसे है? हमारे नाक के अंदर जो नेजल कैविटी पाई जाती है उसके सबसे ऊपरी वाले हिस्से में यहाँ जो नेजल कैविटी की छत है वो बनी हुई होती है एक बहुत ही स्पेशल किस्म के हड्डी से, जिसे कहते हैं एथमॉइड बोन। ये हमारी जो खोपड़ी की हड्डी होती है उसका फर्श भी बनाती है, यानी उसका फ्लोर। देखिए, एथमॉइड बोन में बहुत ही छोटे छोटे कई सारे छेद होते हैं, जिनमें से हमारे दिमाग से निकलने वाली पहली क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व से कुछ नर्व फाइबर पास होते हैं और हमारे नेजल कैविटी में आकर खुलते हैं। देखिए, जब भी हम किसी वस्तु के पास जाते हैं जिसको हम स्मेल करना चाहते हैं तो दरअसल उस वस्तु से हवा के अंदर कुछ ओडोरेंट मॉलिक्यूल छोड़े जाते हैं। ओडोरेंट मॉलिक्यूल वही होता है जिसकी वजह से हम किसी चीज को स्मेल कर पाते हैं। देखिए, होता यह है कि ये जो ओडोरेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो हवा के जरिए उड़कर हमारे नाक के अंदर आ जाते हैं। हवा के जरिए ये हमारी नाक के नेजल कैविटी के अंदर, कैविटी की छत, वहां पर पहुंच जाते हैं। देखिए, हमारे नेजल कैविटी के अपर पार्ट से निकलने वाले जो नर्व फाइबर होते हैं उसके एंड पर ऑल्फैक्टरी सेल्स पाए जाते हैं। देखिए, जब भी किसी वस्तु से
ओडोरेंट उड़कर हमारे नाक में आती है वो इस ऑल्फैक्टरी सेल से आकर बाइंड हो जाती है, मतलब इस ऑल्फैक्टरी सेल पर मौजूद रिसेप्टर से आकर बाइंड हो जाती है। और जैसे ही किसी वस्तु से निकलने वाली ओडोरेंट इन सेल्स से आकर बाइंड हुए, ऑल्फैक्टरी सेल्स के अंदर आयंस का मूवमेंट होने लगता है, यानी इम्पल्सेस जनरेट होने लगते हैं। और इम्पल्सेस जनरेट होकर हमारे ब्रेन के अंदर ऑल्फैक्टरी नर्व से होते हुए हमारे हिपोकैम्पस और एमिगडाला से होते हुए हमारे टेम्पोरल लोब में पहुंच जाता है। टेम्पोरल लोब में ही हमारे स्मेल करने के लिए ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स होता है। एक बार ये इम्पल्सेस हमारे ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में आए, ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स इन सभी इम्पल्सेस को प्रोसेस करके हमें इन स्मेल का अनुभव करवाता है। और आपको बता दें कि ये सारे इम्पल्सेस हमारे एमिगडाला में भी आते हैं। अगर हमारे पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ होगा जो कि बहुत ही नेगेटिव होगा और वो स्मेल उससे रिलेटेड होगा, तो उस स्मेल को सूंघते ही वो पुरानी मेमोरी हमें रिकॉल हो जाएगी और हमें एंजाइटी या डर लगने लगेगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना।